Good morning everyone. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। जो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, ऑस्कर विजेता फिल्म संगीतकार एनिनो मॉरिकॉन का निधन वो किस देश से थे। ऑस्कर विनिंग फिल्म कंपोजर एनियो मॉरिकॉन पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। हमारे ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी अमेरिका। हमारा आंसर है सी इटली। ऑस्कर फिल्म विजेता इटली के फिल्म संगीतकार एनिनो मॉरिकॉन का निधन हो गया है। उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई थी। उन्होंने क्वेंटिन टेरेंटिनोज द हेटफुल एट जो 2015 में रिलीज़ हुई में अपने काम के लिए ऑस्कर जीतने के अलावा उन्हें टेरेंस मैलिक ऑफ हेवेंस जो 1978 में आई थी, रोलैंड ऑफ द मिशन 1986 में आई थी, ब्रायन जे पाल्मा की द अनटचेबल 1987 में आई थी, बैरी लेविन्स बग्सी 1991 में आई थी और ग्यूएस्पर टॉर्नेटो की मालिना 2000 में आई थी के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान ऋण सेकंड में लॉन्च किया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सोल्यूशन लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ रिटेल लोन्स। हमारे ऑप्शंस है ए HDFC बैंक, बी येस बैंक, सी ICICI बैंक, डी एक्सिस बैंक। हमारा आंसर है बी येस बैंक। येस बैंक ने रिटेल लोन का इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया OFAC-16 जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। Which country has successfully launched a new OFAC-16 spy satellite into space? हमारे ऑप्शंस है ए ईरान, बी रूस, सी अमेरिका, डी इजराइल। हमारा आंसर है डी इजराइल। इजरायली सरकार और इजराइल यूरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को OFAC-16 उपग्रह के पहले घोषित प्रक्षेपण का आयोजन किया, जिसमें श्वेत 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था ताकि OFAC-16 उपग्रह को कम पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया जा सके। OFAC-16 एक छोटा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग उपग्रह है जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय के लिए पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई। NPNT का पूर्ण रूप क्या है। इंडियाज फर्स्ट NPNT compliant drone flight successfully completed. What is the full form of NPNT? हमारे ऑप्शंस हैं ए नो परमिशन नो टेक ऑफ, बी नॉट परमिटेड नो टेक ऑफ, सी नॉर्मल परमिशन नो टेक ऑफ, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए नो परमिशन नो टेक ऑफ। भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी कि NPNT A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विचिड इनोवेशन लैब्स और एस्टेरियो एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह NPNT ड्रोन उड़ान नागरिक उड्डयन MOCA और DGCA की व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल के उपयोग पर आधारित है जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग कॉम्पिटिटिव
अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? Who has authored the book Getting Competitive, a Practitioner's Guide for India? हमारे ऑप्शंस है ए एम वेंकैया नायडू, बी उर्जित पटेल, सी आर.सी. भार्गव, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी आर.सी. भार्गव। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर.सी. भार्गव ने एक नीति निर्माता और एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में अपने अनुभव से गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित होगी ये पुस्तक। पुस्तक भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करती है। पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बोलती है। पुस्तक राष्ट्रीय स्वीकृति को लाने पर केंद्रित है, जो प्रतिस्पर्धात्मक को पहली प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first chairman of the International Financial Services Centers Authority, that is IFSCA? हमारे ऑप्शंस है ए इंजेति श्रीनिवास, बी वेंकट श्रीनिवास, सी प्रफुल्ल रस्तोगी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए इंजेति श्रीनिवास। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDAI, SEBI और PFRDA द्वारा नामित किया जाएगा। प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिका या अंशकालिका सदस्य भी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महा नौकरियां पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? महा जॉब्स पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हमारे ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर है सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महा रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? Who has won the Austrian Grand Prix 2020? हमारे ऑप्शंस हैं ए लुइस हैमिल्टन, बी रोजर फेडरर, सी वाल्टेरी बोटस, डी मैक्स वोटलस। हमारा आंसर है सी वाल्टेरी बोटस। मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटस ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुलिंग रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना, एक राहत योजना शुरू की है? Which state government has launched a relief scheme, नेकरा सम्मान योजना फॉर वीवर्स? हमारे ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी केरल,
सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। हमारा आंसर है डी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकाड़ा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? World Chocolate Day or International Chocolate Day is observed every year on, हमारे ऑप्शंस है ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 8 जुलाई। हमारा आंसर है सी 7 जुलाई। वर्ल्ड चॉकलेट डे और इंटरनेशनल चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स का विकास किया। आईआईटी रुड़की रिसर्चर्स डेवलप्स डिसइंफेक्टेशन बॉक्स नेम्ड, हमारे ऑप्शंस है ए यूनिसेव्योर, बी यूनिसेव, सी यूनिसेफ, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए यूनिसेव्योर। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का पहला राज्य बना जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? Which has become the first state in India where 100% households have LPG gas connections? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? Agreements have been signed between India and which country for development of educational infrastructure? हमारे ऑप्शंस है ए भूटान, बी जापान, सी अफगानिस्तान, डी इजराइल। हमारा आंसर है सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी शहर काबुल में 5 जुलाई 2020 को 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं कार्यक्रम के तहत किए गए। ये 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए। ये समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है।
इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इन प्रांतों में कपिसा, फरहा, नूरिस्तान, परवन और बदख्वासा शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।